डबल मतलब पहले आपका घर छीना जा रहा है, फिर नौकरी पर भी आ रही है और आपको घर भी नहीं मिल रहा है, किराए पे बोलते हैं कि आप मुसलमान हो। ये हमारी गलती है, मुसलमान है। वहाँ का बोल के वहाँ तो छोड़ दिया, अंदर एंट्री की कम घरों में आप तो हाँ 1000-1200 पुलिस होगी। वो सारे अंदर आए, बस एकदम से मीटर वीटर सारे उखाड़े। ये तो भाई मोदी की सरकार है, भाई उनकी मर्जी चलनी है अब तो। हमें तो यही उनसे रिक्वेस्ट है कि वो रेखा गुप्ता है, वो मोदी जी है, योगी जी है, जो हमारा झोपड़ी है, मकान है, वही हमारे छोड़ दिया जाए। जो कमी रह गई थी मोदी सरकार से वो रेखा गुप्ता पूरा कर रही है। केजरीवाल ने जो किया है ना, बहुत बढ़िया काम किया है। वादा पूरा भी कर रही हैं कि जहाँ मकान वहाँ बुलडोजर। अगर है तो आपका भी आया है नोटिस? क्या नोटिस वोटिस कुछ दिए ही नहीं। अच्छा, बस सीधा आया फोर्स लेके लाइन के नीचे, आपने देखा होगा वो दुकानें हैं जो, उसके लिए था नोटिस। और वहाँ का बोल के वहाँ तो छोड़ दिया, अंदर एंट्री की कम घरों में तो हाँ 1000-1200 पुलिस होगी। वो सारे अंदर आए, बस एकदम से ये मीटर वीटर सारे उखाड़े। अब जनता सब जेंट्स तो सारे ड्यूटी के लिए जा चुके थे, क्योंकि 11 का टाइम हो रहा था। लेडीज थी, जो सामान निकाल पाए, नहीं निकाल पाए उनको सील कर दिया। तो कुछ आपको कारण नहीं बताया क्यों नहीं, खाली करा रहे हैं, क्यों नहीं? वो बस सीधा ये बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, यूपी की जमीन है। अगर ये यूपी की जमीन होती, यूपी की जो जमीन है सिंचाई विभाग की, वो लेन के उस पार का वो सारा दे रखा है, लेन का इस तरफ ये उठा रखा है। एनटीपीसी की जो है वो दीवार इसकी दे रखी है, ये बीच में ले रहे हैं वो। और भाई तो आपने भी खाली कर दिया घर? तो सरकार है कर दिया, जो मर्जी सरकार करे। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बाहर से आ रहा है पानी, लेके आ रहे हैं जेंट्स। अब 15 दिन से तो मेरे हस्बैंड ही बैठे हुए हैं। क्या सैलरी, क्या पैसा, अब पैसे से भी जाएंगे। अभी तो लाइट पानी घर से जा रहे हैं और पैसे से भी जाएंगे, क्योंकि और क्या, अब जाएंगे तो कोई रखेगा। 20-20 दिन हो रहे हैं अब इधर बैठे हुए, कोई नहीं रखेगा। किराया भी इतना, किराया नहीं, मिल ही नहीं रहे हैं मकान, मिल ही नहीं रहे। मुस्लिम का नाम सुन के अच्छा, ये बोला जा रहा है कि भाई आप मुस्लिम हो। 2 जगह रेंट पे लिया, घर भी नहीं मिल रहा है, नहीं रेंट पे लिया है, जाके एडवांस भी दिया है, और शाम को आके बोलते हैं भाई तुम मुस्लिम हो, तुम्हें मकान नहीं देंगे। ये आपको बोला गया है? हाँ, मकान मालिक हमें खुद, हम दूसरों का नहीं कहेंगे, हम खुद 2 जगह से, एक जगह 2000 एडवांस दिया, वहां से भगा दिया, दूसरी जगह 2500 दिया। वो शाम को, सुबह लेता है पैसे, शाम को ये बोलता है एडवांस भी वापस नहीं कर रहे हैं, 1 दिन का। सुबह कहते हैं भाई आप मोमिन हो, आपको हमें कमरा नहीं देना है। राजधानी दिल्ली में ऐसा हो रहा है। दिल्ली में ही ये सब हो रहा है। आप सोचो, हम मुसलमान हैं तो क्या हुआ, हम कोई बाहर से तो आए ही नहीं है, हम भी भारत के हैं, इंडिया के, हम भी सब हैं। बच्चों के स्कूल कल, अब सोचो 15 दिन में, अब बच्चों का स्कूल आज से स्टार्ट किया है हम लोगों ने। कुछ तो पे डबल मतलब पहले आपका घर छीना जा रहा है, फिर नौकरी पर भी आ रही है और आपको घर भी नहीं मिल रहा है, किराए पे बोलते हैं कि आप मुसलमान हो। ये हमारी गलती है, मुसलमान है भाई। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जात रहती है इधर पे। इधर मंदिर भी है, इधर मस्जिद भी है, क्रिश्चियन का वो भी है, क्रिश्चियन भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, हिंदू भी है, सब है। हमारे ये मोमिन एरिया नहीं है, ये 7 जात के रहते हैं इधर पे। लेकिन क्या टारगेट बना रखा है मोमिन को? आपको लगता है कि टारगेट किया जा रहा है मोमिन को कि भाई मुसलमान हो। मुसलमान ऐसे क्यों किया जा रहा है अचानक से? ये तो भाई मोदी की सरकार है, भाई उनकी मर्जी चलनी है अब तो कोई आ जाए। केजरीवाल था ना, तब बहुत बढ़िया था, गरीबों की हर चीज़ परेशानी, बस फ्री, लाइट फ्री, हमें लाइट का कभी बिल ना देना पड़ा, और पानी फ्री, सब कुछ फ्री था। केजरीवाल था, बहुत बढ़िया था, गरीबों की बहुत सहायता की है। और अगर बनता तो और भी सुविधा होती। बिल्कुल, यानी आप लोग सुरक्षित होते। लेकिन अभी ये लड़की 12 देखा है आपने, 3-3 साल की लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं। इन्हें लेके हम सड़कों पे 10 दिन रहे हैं, तब जाके ये गेट लगवाया है। गेट वेट तोड़ रखा है, वो गेट तोड़ दिया था, प्रशासन ने तोड़ दिया था। पुलिस वाले थे, उनके साथ जो लेबर थी वो सारा काम कर रहे थे, वो सामान भी फेंक रहे थे। उन्होंने सारा सामान फेंका, हम लोगों ने सारा सामान फिर इसको उठाया रखा। ये क्या मेरा सामान, ये खुद पड़ा हुआ है बड़ा बड़ा। तो कैसे आप देख रहे हैं, मतलब क्या लग रहा है, ये ज्यादातर क्या मुस्लिमों को ही टारगेट, उनको, ताकि तो सबको टारगेट बना रही है, ना मुस्लिम, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, ना क्रिश्चियन, कोई भी हो। अब टारगेट सब बने हुए हैं, बर्बाद करना है इंडिया को। अब वो सोच के रखा है, इसको बर्बाद करेगा।
तो यहाँ तो साफ ही जाता है, बर्बाद है। कौन है? अब आप एक चीज ये भी समझिए कि जब इस तरीके से डिमोलिशन ड्राइव चल रही है तो और इसके बाद एक और मुश्किल खड़ी होती है कि लोगों के जो कागज है वो बेमायने हो जाते हैं और फिर आगे वोट को लेकर भी एक मुश्किल सामने आ रही है। देश में SIR भी चल रही है। अब जब सोचिए आप ये लोग कहीं और जाएंगे तो क्योंकि यहाँ पर इनका पहले एक पता होता था, प्रूफ है, हाँ, आधार कार्ड, पैन आधार कार्ड, कार्ड है, पासपोर्ट और क्या राशन कार्ड और पैन कार्ड, सब बेमायने हो गए हैं। लेकिन इस समय सब होगा। जब हम यहाँ के नहीं रहेंगे तो हमारे प्रूफ कैसे माने जाएंगे? और देखिए इससे फिर वोट भी कटेगा। तो ये चीज जोड़ करके भी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि एक अलग ही प्रैक्टिस पूरे देश भर में देखी जा रही है, चाहे गुजरात हो कहीं पर भी, कि ऐसे ही मुस्लिम डोमिनेटेड जो सोसाइटी हुई या फिर इलाके हुए वहाँ पर ऐसे ही गैर कानूनी बोल करके बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। फिर इस तरीके से उनके कागज बेमायने हो जा रहे हैं और जो उनका फिर वोट की प्रक्रिया SIR जो हो गई उसमें से भी नाम जो है काफी हद तक कटा जा रहा है। ये कट ही रहे हैं। 2000 आदमी है इस कॉलोनी में। अब ये 2000 वोट कटेंगे ही ना जब इधर से बेघर होंगे तो ये चीज आपको मालूम होगा SIR भी चल रही है, सब चल रहा है और ये चीज देखी जा रही है, हकीकत में हो रहा है कि जिन जिन के यहाँ पे डिमोलिशन हुई है उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अब हम यहाँ से हटेंगे कहाँ जाएंगे ये हमें खुद पता नहीं। जब रेंट पे रूम नहीं मिल रहे हैं हम कहाँ जाएंगे? सड़कों पे ही रहेंगे। तो क्या ये एक तरीका मान ले वोट छीनने का सरकार का? ये है वोट जब देख रहे हो खुलेआम वोट चोरी चल रही है, सब जनता देख रहे, रोडों पे क्या चल रहा है आजकल। तो भाई यही है, जनता को मार रही है। समझ लो ये जनता जो जीवित है इधर वो सब मर चुकी है। क्या इसका वजह ये भी है कि बीजेपी सरकार को लगता है कि मुस्लिमों से वोट नहीं देता है इसलिए मुसलिमों के वोट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम वोट नहीं देते तो तुम जीत जाते? जीतते हैं, सिर्फ हिंदू अकेले ही वोट देते हैं, मुसलमान वोट नहीं देते। मुसलमान भी तो वोट देते हैं। जब शुरू सबसे पहली इलेक्शन हुई थी 2012 में 14 में हुई थी, मुसलमानों ने भी वोट किए थे और हिंदू मुस्लिम जो थे सबने वोट किया था कि शायद सरकार ये आगे चल के कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे, उम्मीद की थी, उम्मीद की थी। उन्होंने उस पे ना बिल्कुल पानी फेर के रख दिया। अब तो वो चलते ही चले आ रहे हैं। रेखा गुप्ता आ गई हैं, वो मैडम जी, उन्होंने तो सीधा बुलडोजर, वो तो सुनवाई नहीं कर रही है, कह रही थी झुग्गी तोड़ेंगे मकान देंगे, वो तो मकानों को भी उड़ा रही हैं। रेखा गुप्ता जी, रेखा गुप्ता वो जी तो कह रही हैं कि हम लगातार दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे इतना अच्छा तो काम कर रही हैं। अब इससे अच्छा कोई काम होगा कि घर के इंसानों को बेघर कर रही हैं? इससे अच्छा कोई काम करेंगे? वादा तो किया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हाँ तो वो कर रही हैं ना, वादा पूरा भी कर रही हैं कि जहाँ मकान वहाँ बुलडोजर कर रही है ना, ये किया जा रहा है। तो अब आपने कुछ इनका फ्यूचर हम क्या बनाएंगे? कि बच्चों के फ्यूचर है, बच्चे सोच रहे हैं मैं IAS बनूंगी, कोई कह रहा है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई इंजीनियर बनेगा। कहाँ से बन लेगा? जब पढ़ेगा जब ही ना बनेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या पढ़ाएं हम? हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, हम लोग घर से बाहर डले ही, सब लोग घर से ही बाहर हैं, कुछ नहीं है अब हमारे यहाँ। हालात नई सरकार आने के बाद हुए हैं ऐसे? पहले भी हाँ, ये इस मोदी जब से आया है ना, अब जब से ही हुए। दिल्ली में रेखा जी आ गई, रेखा जी आ गई। एक और इनकी कमी थी, वो सब पूरा कर देंगी। अब जो कमी रह गई थी मोदी सरकार से वो रेखा गुप्ता पूरा कर रही है। केजरीवाल ने जो किया है ना, बहुत बढ़िया काम किया है। दिल्ली के अंदर बहुत सुविधा की है उन्होंने। लेकिन अब जो कहा जाए ट्रिपल इंजन सरकार है, बहुत मजबूती से, बहुत अच्छा देख रहे हैं, इतना अच्छा सब आपको लगता है प्रचार किया जा रहा है? ये सिर्फ बोला जाता है, ये उनके लफ्ज हैं, जब तक वोट नहीं डलते तब तक के लिए है। आप इस चीज़ को समझिए, सिलसिलेवार चीज़ें चल रही हैं। ये खुद हमने देखा है कि ऐसे बुलडोज़र एक्शन करो, फिर उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएंगे, SIR में काट दिए जाएंगे और मुस्लिम बहुसंख्यक एक बड़ी तादाद में वोट काटे जा रहे हैं। आप भी यहीं पर रहती हैं? जी। कितने सालों से आप यहाँ रह रही थी? मैं तो बुढ़ापा आ गई बेटा। अच्छा, शादी होकर यहीं आई थी या उससे पहले? यहीं आई थी, बच्चे ही पैदा हुए, पोता पोती हो गए, अब उम्र के क्या पूछ रहे हो? तो अब हम इसलिए समझ रहे हैं ना कि जब आप इतने सालों से रह रही है तो अचानक क्यों आपको गैर कानूनी आपके घर अचानक ही हुआ है, ना कोई नोटिस ना कुछ भी नहीं। पहले कभी ऐसे नोटिस आया था? सिर्फ रोड के था कि रोड सफाई करना है। हाँ। और आप लोगों के घर में आ गए। अब उधर के तरफ से, अब उधर के वो छोड़ के हमारे हमला कर, उधर तो हो ही गई थी काम, इधर आके हमला कर दिया।
ये सारे सील लग रहे सारे मकानों में। इतना इधर की तरफ उनको टाइम नहीं मिला था, रात हो गई थी तो जाके इधर अब पे आप छूट गए। सर्दी भी है, प्रदूषण भी है, कैसे आप लोग गुजारा कर रहे हैं? गुजारा हो ही रहा, क्या करें। न बच्चे काम धंधे के रह गए, न पढ़ाई लिखाई के रह गए। बच्चों सबके जब से ये हुई है 14 तारीख के तोड़ फोड़ के वो मामला शुरू हुई है, जब से हमारे बच्चे स्कूल गए नहीं, ना ट्यूशन गए, ना पता किताब कहाँ, ना पता बैग कहाँ, नहीं ड्रेस पता। इस चक्कर में नहीं जा रहे हैं। सरकार ने तो वादा किया था हम तो पक्के मकान देंगे, आप लोगों के मकान अच्छे खासे जो हैं। तो पक्के मकान क्या देंगे, हमारे जो बना है पक्के उन्हीं में से निकाले जा रहे हैं। हम तो देंगे क्या हमें, वो तो हमारी जो है, मैं तो करी हमारी वही छोड़ दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए था, हमें बस हमारी मकान दे दो। वो हमें क्या, मैं वादा तो बहुत किया उन्होंने वादा ये भी किया कि सिलेंडर 500 रुपये कर दूंगा, महिलाओं खाता 2500 रुपया दूंगा, और कुछ भी ना हुआ। सिर्फ जो है वो भी छीना जा रहा है। बेवकूफ बना के हमारा बेवकूफ बना के इन्होंने हमारी जो संपत्ति बनाए पूरा जिंदगी के, हमारी ये 2 ईंट खड़ी है वो भी हमसे छीनी जा रही है। क्या करें, जो देना था वादे किए वो तो दिया नहीं, जो है वो भी छीन रहे हैं। जिंदगी भर की कमाई आपकी। जिंदगी भर के कमाया, एक एक ईंट कैसे कैसे पेट काट के बच्चों की इसमें परवरिश करना। बेटा जिसके ऊपर बीतता वही जानता है। अभी तो आप अब खड़ी हो रही हो धरती पे, अब आगे तक देखोगी क्या क्या होगा आपके साथ में, सारी बातें याद रहेगी। आपको क्या लग रहा है सरकार में ज्यादा महिलाओं के साथ, लेकिन कहा जा रहा है कि हम महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं और महिला के लिए घर, एक सर पे छत, एक बहुत उसके लिए बेटा महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, बेवकूफ बना रहे, सिर्फ ऐसे उनकी आस, उनका करेगा, महिला लोग को तो बर्बाद कर रहे हैं। आस दे के उनकी पूरी आस के खत्म कर दिया। चलो अपना मत दो, जो हमारी है वही छोड़ दो। हमें तो यही उनसे रिक्वेस्ट है कि वो रेखा गुप्ता है, वो मोदी जी है, योगी जी हैं, जो हमारा झोपड़ी है, मकान है, वही हमारी छोड़ दिया जाए। मैं अपना पेट पाल लूंगी, गुजारा कर लूंगी अपने बच्चों के लेके। कोई मुफ्त आपकी योजनाएं नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। सर पर जो छत है वही बनी रहे, उसी के लिए लोग यहाँ पर जो है आप सरकार से गुहार करें। सवाल ये देखिए, अब सब लोग, लगभग सारे लोगों ने सुना कि किस तरीके से प्रशासन के एक्शन के चलते पहले सर से छत जा रही है, छत के बाद जो है नौकरी जाने की नौबत आ गई है, और साथ ही लोग अगर गुजर बसर करते हुए कहीं किराए पे मकान लेने जा रहे हैं तो किस तरीके से मुसलमान होते हुए उनको कहीं ना कहीं जो सामाजिक भेदभाव है उसका सामना करना पड़ा। यानी सरकारी एक एक्शन के कितने असरात, कितने असर एक ज़िंदगी पर होते हैं, वही आपको जो है हम सुनाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।